हेलो डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का पार्ट सेकंड वीडियो है और आज हम लोग को प्रश्नावली 5 पढ़ना है। देखिए प्रश्नावली 5 के 1 नंबर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़िए। 1 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर किसी घटना ई की प्रायिकता पी ऑफ ई के लिए डैश 12 पी ऑफ ई से 12। तो देखिए हम बताए थे कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है पी ऑफ ई का जो वैल्यू होता है 1 से बराबर और 1 से छोटा या 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन इसका किसी घटना की प्रायिकता डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता किससे अधिक नहीं हो सकती? 1 से। सब पढ़े हैं हम लोग। 3 नंबर असंभव घटना की प्रायिकता डैश होती है 0। पता है? 4 नंबर निश्चित घटना की प्रायिकता डैश होती है 1। 5 नंबर किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश होता है 1। जितना प्रायिकता होता है उस सबको अगर जोड़ेंगे योग करेंगे तो उसका मान 1 ही होगा, कितना भी प्रायिकता। 6 नंबर एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आगे की प्रायिकता डैश डैश है। देखिए अगर एक सिक्का होता है तो उसको उछालते हैं, हेड या टेल आता है, ठीक। और एक बार तो यहाँ पर कुल संभावित कितना होगा? 2 होगा ना, और एक बार में यानी कि हेड आएगा नहीं तो टेल, तो प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा? उसके बाद 7 नंबर किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता। हाँ, तो देखिए हम बताए थे कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। उसके बाद किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई घटना है और उसका घटित होने की घटना कितना दिया है? 0.35। तो नहीं घटित नहीं होने की प्रायिकता तो पूछ रहा है, तो पी ऑफ ई डैश। तो पी ऑफ ई डैश का फॉर्मूला बताए थे क्या? 1 माइनस पी ऑफ ई बताए थे ना। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस पी ऑफ ई का वैल्यू कितना दिया है? 0.35। तो घटा लेंगे तो 0.65। समझ में आ रहा है सभी को? यस। उसके बाद यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.6 देखिए यहाँ पर जीतने की प्रायिकता, तो मान लीजिए जीतने की प्रायिकता पी ऑफ ई है, कितना है? 0.62 है तो उसके हारने की प्रायिकता। तो जस्ट इसका हारने की प्रायिकता हो जाएगा पी ऑफ ई डैश। तो पी ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ई होता है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस पी ऑफ ई का वैल्यू दिया है 0.62, घटा लेंगे तो हो जाएगा 0.38। उसके बाद 10 नंबर 2 पासों की एक फेंक में संभव परिणामों की संख्या। 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। तो 2 पास आप हम बताए हैं कि यदि पासों की संख्या 2 हो तीन होगा, यहाँ पर हो जाएगा 36। 11 नंबर यदि P ऑफ E बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता। तो देखिए पी ऑफ ई बराबर कितना दिया है? 0.05। तो नहीं मतलब पी ऑफ ई डैश। तो पी ऑफ ई डैश निकलेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ ई होगा। यहाँ पर 1 माइनस पी ऑफ ई का वैल्यू दिया है 0.05, तो घटा लेंगे तो 0.95 हो जाएगा। और है बोलिए। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद एवं एक पीली गेंद रखी है। देखिए यहाँ पर 3 गेंद रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर 3 गेंद रखा हुआ है, ठीक। मतलब एक लाल है, एक नीली है एक पीली और एक पीली है, 3 हुआ है, ठीक। गेंद रखी है, बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गई गेंद ए में पीली हो? देखिए प्रायिकता पूछ रहे हैं तो पी ऑफ ई बताए थे हम आप लोग को क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम।
कुल संभावित परिणाम। अब यहाँ पर देखिए किसका पूछ रहा है, लाल पीली तीनों पहले किसका पूछ रहा है, पीली तो देखिए हमें पीली निकलना होगा, पहले हम लाल का निकालेंगे। तो लाल इसमें कितना बार है, एक ही बार है। तो एक अब बटा टोटल कितना है, तीन। फिर यहाँ पर लाल का अथी निकल गया, अब यहाँ पर नीली का निकलना होगा, तीनों का पूछ रहे हैं। तो नीली भी इसमें एक ही है, तो एक बटा हो जाएगा 3। फिर इसके बाद पीली का, तो इसका भी हो जाएगा 1 बटा। ठीक, तो कितना है इसमें, तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए एक के कहाँ तक हुआ था, 12 तक। एक का 13 नंबर देखिए, 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता 0.992 है। देखिए यहाँ पर समान नहीं होने की, तो मतलब पी ऑफ ई डैश, समान नहीं होने की मतलब पी ऑफ ई डैश कितना दिया है, 0.992 0.992 है। उनके जन्मदिन समान होने की क्या प्रायिकता है? मतलब पी ऑफ ई निकलना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई डैश होगा ना। अगर पी ऑफ ई निकालना रहता है तो 1 माइनस पी ऑफ थी, अगर पी ऑफ ई निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ई डैश, और पी ऑफ ई डैश निकालना होगा तो 1 माइनस पी ऑफ ई, यहाँ पर 1 और माइनस पी ऑफ ई डैश का वैल्यू दिया हुआ है 0.992, घटाएंगे तो हो जाएगा 0.008। ठीक, 2 नंबर, 2 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए हम बताए थे कि प्रायिकता कब नहीं होगी, जब पी ऑफ ई का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के क्या होना चाहिए, अगर 12 होगा, बराबर होगा तब प्रायिकता होगा, 12 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नहीं चाहिए, 0 से छोटा नहीं। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 होगा तब तो हो जाएगा, कौन प्रायिकता होगा, असंभव घटना, असंभव प्रायिकता होगा ना, और 1 होगा तो निश्चित। लेकिन यहाँ पर कौन सी नहीं होगी, तो 1 से बड़ा होगा तो नहीं होगा, 1 से छोटा होगा तो, 0 से छोटा होगा तो नहीं होगा। बोलिए तो क्या क्या ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर 2/3 2/3 माइनस 0.5 माइनस 0.5 15%, 15%, 0.7। 0.7। तो देखिए यहाँ तक प्लस में है, मतलब 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है बोले, लेकिन 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये भी 0 से 15%, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा। ये भी 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.66 कुछ आएगा, तो मतलब 0 से बड़ा हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है, माइनस है, निगेटिव है, तो यह कभी भी प्रायिकता यह नहीं हो सकता। ठीक, चलिए इसका 2 नंबर 0.5 0.5 1.5 1.5 80%, 80%, 3/4। 3/4। तो देखिए जहाँ यहाँ पे 1 से ज़्यादा दिखाई दे तो मुझे इसी की प्रायिकता नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से ज्यादा बड़ा। नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद 3 नंबर 3 का 1 पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए तो एक पासा है, तो कुल संभावित जब पासा को फेंका जाता है, तो देखिए एक पासा की उछाल में कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा ना, 6। तो अब यहाँ पर किसका पूछ रहा है, 2 के ऊपर आने की प्रायिकता 2 के ऊपर। ठीक, पी लिख दे तो समझिए प्रायिकता। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के ऊपर आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 इसमें कितना बार है, 1 बार, तो ऊपर कितना बढ़ेगा, 1 बार, और बटा टोटल कितना है, कुल संभावित परिणाम कितना है, तो 1/6। इसके बाद 2 नंबर पर 1 पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 5 के ऊपर नहीं आने, नहीं
आने की प्रयत्न। तो देखिए इसमें 5 एक है, ठीक, 5 नहीं आएगा, बाकी तो आ जाएगा। तो बाकी क्या क्या आ जाएगा, मतलब 5 को छोड़कर बाकी आ जाना चाहिए, ठीक, 5 को ऊपर नहीं आना चाहिए। तो 1 आ जाएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5, अच्छा 6 आ सकता है 5 को छोड़कर। तो ई का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 5। अब बता कुल संभावित परिणाम कितना है, 6। तो 5/6 समझ में आ रहा है। तो इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की देखिए एक पासा को फेंकने पर कुल संभावित, तो देखिए पासा, जब भी पासा का चर्चा हो, एक पासा है तो बताए कि एक पासा के लिए कुल संभावित परिणाम क्या होगा, 2 पासा के लिए कितना होगा और 3 पासा के लिए कितना होगा, बताया ना। तब यहाँ पर देखिए प्रतिदश समष्टि इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा ना। तो हम लोग प्रयोक्ता पढ़े पी अब ई बराबर क्या पढ़े, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही हम लोग पढ़े। अब देखिए किसका पूछ रहे हैं, 6 के ऊपर नहीं आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। 6 के ऊपर नहीं आना, मतलब 6 ऊपर नहीं आएगा, 6 के ऊपर नहीं आने की, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं है ऊपर नहीं नहीं आने की प्रयत्न। तो देखिए 6 ऊपर नहीं आएगा, बाकी सब तो आ सकता है। तो 6 को छोड़ दिया जाए तो बाकी कितना है, बाकी कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितना मिल जाएगा, 5 और बटा। उसके बाद 5 नंबर, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो वही चीज फिर लिखिए, एक पासा को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम 6, प्रतिदश समष्टि 1 से लेकर 6 तक लिख देंगे और फॉर्मूला फिर वही, ठीक। तो हम लिख नहीं रहे, आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर बनाने के लिए एग्जाम में तो इसे हम बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, हम डायरेक्ट बनाए, क्या चीज़ का परीक्षा पूछ रहे हैं, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रयत्न ज्ञात तो देखिए सम संख्या का पूछ रहे हैं, सम संख्या की प्रयत्न। तो सम संख्या क्या हो जाएगा, एगो 2 होगा, एगो 4 होगा, एगो 6 होगा। तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3/6 तो कट जाएगा, 3 दूना 1/2। 6 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से कम अंक प्राप्त होने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। 4 या 4 से कम। तो देखिए यहाँ पर 4 या 4 से कम, मतलब 4 भी ले लेना है और 4 से कम भी लेना है। तो टोटल कितना होगा, 1 2 3 4। तो 4 अब बटा कुल संभावित परिणाम 6। यहाँ पर देखिए कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 3 6। चलिए नेक्स्ट। 7 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रयत्न देखिए यहाँ पर 3 से कम पूछ रहे हैं, 3 से कम। तो 3 से कम, 3 से कम करा है, तो देखिए यहाँ पर 3 से कम क्या क्या होगा, एगो 1 होगा, एगो 2 होगा। और अगर 3 के बराबर भी कहता तब हम लोग 3 को लेते हैं, लेकिन 3 से क्या करें, कम। तो 3 से कम केवल 1 और 2। तो ई का अनुकूल परिणाम कितना होगा, 2। और कुल कितना होगा, यहाँ पर कर देगा 1/3। चलिए नेक्स्ट। 8 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। देखिए 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक है, मतलब इसमें 2 भी लेना है, 2 या 2 से अधिक। तो देखिए 2 या 2 से अधिक, तो देखिए भाई 2 को भी लेना है और इससे अधिक को भी लेना है। तो 1 2 3 4 5 वो हो जाएगा ना, तो 5 और टोटल 6। चलिए नेक्स्ट। 9 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। देखिए 6 से कम,
6 या 6 से कम करेंगे, केवल 6 से कम। 6 से कम। तो देखिए 6 से कम, तो 6 से कम 6 को छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। टोटल 5। तो 5 हो गए, 5 बटा 6। नेक्स्ट 10 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच के अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 और 6 के बीच, तो देखिए 3 और 6 के बीच कुल कितना अंक है, तो 3 और 6 के बीच तो मात्र 2 गुना रहे, 4 और 5। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 2 बटा 6 कट जाएगा, तो 1 बटा 3, 2 3 6 कटेगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, 11 का एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 11 में 2 है ना, 4 से अधिक पूछ रहा है, यस सर। 4 से अधिक, तो देखिए 4 से अधिक मतलब 5 और 6, तो कितना हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणाम 2 और कुल संभाव्य परिणाम, तो कट जाएगा, तो 1 बटा 3। चलिए 1 के 2 पढ़िए, 11 के 2 पढ़िए। एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात तो ये 3 से अधिक नहीं होने की, अधिक नहीं, तो देखिए 3 से अधिक मतलब 3 से कम तो आ सकता है ना, तीनों आ सकता है, 3 से अधिक नहीं आ सकता है, लेकिन 3 आ सकता है, तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर बटा कर जाएगा, कितना हो, 1 बटा 2। 1 बटा 2। चलो 12 नंबर, 12 का एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रायिकता बताएं। 6 से अधिक आने की प्रायिकता, तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता 6 से अधिक, तो पासा में 6 तक अंक होता ही है, 6 से अधिक नहीं होता है, तो ई का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 0 और 0 बटा 6, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता 0 आ गया, तो इसको कौन प्रायिकता बोलेंगे, अनिश्चित। हाँ असंभव, ठीक, या अनिश्चित। चलिए 12 का 2, एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम अंक आने की प्रायिकता बताएं। 6 या 6 से कम, मतलब इसमें 6 को भी लेना है और 6 से कम, तो देखिए इसमें टोटल आ जाएगा, 6 से कम सब में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ई का अनुकूल परिणाम 6 हो जाएगा, बटा 6 कट जाएगा, क्या होगा, 6 6 कट गया, 1 हुआ ना। फिर उसके बाद 13 नंबर, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला एक जाता काम कीजिए, है। पढ़ी तरफ इसको नोट कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिक्का का चर्चा है, तो ये पासा का हो गया और सिक्का वाला के लिए स्पेस है नहीं, इसको पहले नोट कीजिए।